आदेश जय श्री महाकाल। माँ भगवती। जब माँ दुर्गा की कृपा व्यक्ति के ऊपर होती है तो समस्त सिद्धियाँ शक्तियाँ स्वतः ही उजागर होने लगती हैं व्यक्ति के जीवन में। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। और उसके जो पूर्व जन्म से जुड़ी शक्तियां हैं वो भी धीरे धीरे अनलॉक होने लगती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर उसके जीवन में जो माँ दुर्गा का मंत्र है या कोई और मंत्र है, अगर कोई भी मंत्र का अगर पासवर्ड लगाया गया है और वो इस जीवन में वो पासवर्ड अनलॉक कर लेता है तो उसकी सारी शक्तियाँ खुल जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति माँ दुर्गा के भी मंत्र का जाप करता है तब भी शक्तियाँ खुल जाती हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप साधना करें माँ दुर्गा के मंत्र की और इससे क्या क्या लाभ आपको होने वाले हैं। और ये कोई भी कर सकता है। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे इस बार के गुरु की आवश्यकता है, गुरु होना ही चाहिए। उसके लिए हम आपको विकल्प बता देंगे। अगर आप वो विकल्प के माध्यम से साधना करेंगे तो आपको बेशक फ़ायदा होगा। तो आप क्या है कि किसी भी रविवार से या किसी भी सोमवार से या किसी भी अच्छे दिन से ये साधना क्रम अपना शुरू करें। तो इस साधना क्रम में आपको करना क्या है कि आपको 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। 1.25 लाख का मतलब है 1,25,000 मंत्र जाप करना है माँ दुर्गा के मंत्र का। और जो माँ दुर्गा के मंत्र हैं उनमें कई सारे मंत्र हैं। ओम धूम दुर्गाय नमः और ओम द्रूम ह्रीम दुर्गाय नमः, ऐसे और भी मंत्र हैं, अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही मंत्र नहीं है। ठीक है, तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम आपको नवाण मंत्र के विषय में बताने वाले हैं। और हमने कई सारे वीडियो भी डाले हैं और हमने ये भी देखा है कि लोगों की बहुत रुचि है माँ भगवती के मंत्रों को करने में और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, लाभ भी लिया। और एक बार फिर से हम बताने वाले हैं और कुछ नवीन जानकारी, नए तरीके के आपको चीज़ें करने के तरीके मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो इसमें आपको जाप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इस मंत्र का करना है। आपको इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। आपको ऐसे बदलाव नहीं करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये मंत्र है, आपको सिर्फ यही करना है। आपको ये कोई बदलाव नहीं करना है कि आप ओम हटा दें, आप करें सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नहीं। आपको जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो करना है। और जैसे हमने उच्चारण किया है वैसे ही आपको उच्चारण करना है। उसमें कुछ भी अपना कुछ मिक्स नहीं करना है। अब क्या है, इसमें आपको किसी भी अच्छे दिन, जैसा मैंने बोला रविवार को या सोमवार से कभी भी आप ये शुरू कर सकते हैं, किसी और भी दिन शुरू कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और आपका जो त्रिनेत्र है वो भी कहीं ना कहीं अनलॉक होगा। अब जो अनलॉक का साइन है वो साइन यही है, ब्लिंक होना, खिंचाव होना, माथे पर जोर पड़ना, एकाग्रता आना। ये चीज़ बहुत आवश्यक है और ये चीज़ आपकी बनेगी माँ दुर्गा के मंत्र जाप करने से। तो इस मंत्र को आपको 11 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। समय जो हम बताएंगे उस मुताबिक ही आपको चुनना है, तभी आपको अलग अनुभव हो पाएंगे, अन्यथा अनुभव नहीं होंगे। और जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये मंत्र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल अनुभव जब होता है जब आप एक अलग पद्धति से करते हैं, एक अलग तरीके से करते हैं, तभी अनुभव होता है, तभी कुछ अलग बदलाव होता है। तो जाप आपको जो करना है वो करना है संध्या के बाद, यानी कि रात को 6 बजे के बाद आपको करना है। 6 बजे के बाद आप कभी भी बैठ जाएँ, 6 बजे ही बैठ जाएँ, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी भी बैठ जाएँ। ठीक है, उसमें कोई बंधन वाली बात नहीं है। तो डेली आप जाप करें। 11 दिन में आपको 1.25 लाख जाप करना है। कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। और ये तकरीबन आपको डेली की 100 माला के ऊपर आपको जाप करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका 1.25 लाख जाप हो पाएगा, यानी कि 1,25,000 मंत्र जाप हो पाएगा आपका 11 दिन में। तो ये जाप करें। अब आपको क्या होगा कि जाप के समय आपको एक और बारीकी आपको ध्यान रखनी है।
सामने घी का दीपक जला लें। अगर माँ दुर्गा की, माँ काली की या माँ के किसी भी स्वरूप की प्रतिमा है तो अच्छी बात है। आप बैठें शांत, थोड़ी देर माँ के चरणों में ध्यान करें। मेरी बात को गौर करिएगा, चरणों में ध्यान करें। अगर डायरेक्ट माँ के जो चेहरा है या नेत्र हैं उस पर अगर आप डायरेक्ट नज़र डालेंगे, विचलित कर देंगी माँ। आपके मन में विचलित वाले ख्यालात पैदा होने लगेंगे और उससे आप बैठ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चरण को देखना है, आपको प्रणाम करना है, नमन करना है। इसके बाद घी का दीपक जला लीजिएगा, शांत बैठ जाइएगा। वस्त्र कोई भी पहन लें, लाल रंग के, श्वेत रंग के, मतलब सफ़ेद वाले या कोई भी कलर के पहन लें। दिशा पूर्व या उत्तर रखें। सौम्य तरीके के लिए बता रहा हूँ ये, और सौम्य तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी अलग नहीं बताऊँगा। तो इसमें आपको करने के बाद रुद्राक्ष माला से जाप करें आप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ऐसे आपको जाप करना है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके गुरु नहीं हैं, और जिनके गुरु हैं उनके लिए भी, लेकिन अगर गुरु मंत्र है तो फिर ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर गुरु मंत्र नहीं है तो करने की ज़रूरत है सिर्फ एक मंत्र को। तो पहले तो सबसे पहले आप गणेश जी की एक माला जाप करें। ये सभी करें, जिनके गुरु हैं उनके लिए भी है, जिनके नहीं हैं उनके लिए भी है। ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र जाप करना है। एक माला आपको करनी है भैरव जी की, ओम बम बटुक भैरवाय नमः। अगर ये मंत्र नहीं करना तो दूसरा मंत्र भी बताता हूँ भैरव जी का, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट, ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक माला करना है गुरु मंत्र। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र करिए, अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आंखें बंद में ही महादेव को प्रणाम करें, बोलें बाबा आप जगत गुरु हैं, जब तक मेरे कोई गुरु नहीं है तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। और एक माला ओम नमः शिवाय जाप करें। एक माला ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इस मंत्र का जाप करें, आंखें बंद करके जाप करें। एक चीज़ और आपको नोट करनी है, इसमें कुछ भी दृश्य दिखे आपको आंखें बंद में, कोई गौर नहीं करना है, उस चीज़ में उलझना नहीं है, आपको सब जाप करना है। क्योंकि जब धीरे धीरे आप बढ़ोगे तो बहुत सारे दृश्य दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आप कहीं यहाँ घूम रहे हो, वहाँ घूम रहे हो, ये चीज़ें आ रही, वो चीज़ें, कुछ पे भी गौर नहीं करना है, आपको जाप करते रहना है। 4-6 दिन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा जोर पड़ने लगेगा। जब आपका 11वां दिन पूरा हो जाए, साधना पूरी हो जाए, आपकी कंप्लीट हो जाए, तो 11वें दिन आप घी से आहुति कर दीजिएगा। घी से जो आपको आहुति करनी है, आप आहुति करिएगा 15 माला आपको घी से आहुति करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये संपन्न हो जाएगा। आहुति कैसे करनी है ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो नहीं पहले इन साधनाओं को किए हुए हैं या जिन्होंने नहीं किया हुआ है कभी। तो 3 आहुति आप कर दीजिएगा गणेश जी की। ओम गम गणपते नमः स्वाहा, स्वाहा लगाना अनिवार्य होता है आहुति के समय। 3 आहुति आप करिएगा भैरव जी की, ओम बम बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। 3 आहुति करना है आपको, ओम नमः शिवाय स्वाहा। 3 आहुति आप कर सकते हैं अपने कुल देवता को बोल के कि ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम कुल देव्याय नमः स्वाहा। अगर देवी हैं आपकी कुल देवी या कुल देवता है तो देवी हैं तो देव्याय, और अगर देवता हैं तो कुल देवाय, ठीक है। ओम क्षेत्र देवताय नमः स्वाहा, ऐसे करके 3-3 आहुति कर सकते हैं। और 15 माला आहुति करनी है आपको, जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय ये जो मंत्र है, इस मंत्र की आपको 15 माला आहुति करनी है, यानी कि 1500 आहुति करनी है, सिर्फ खाली घी से, और कुछ नहीं मिलाना है आपको उसको उसके अंदर। इस तरीके से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। अब आते हैं इस बात पे कि इससे लाभ क्या है। इससे ये लाभ है कि जो आपकी अंदर की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और ये जो नेगेटिव एनर्जी के अगर आपको प्रभाव होते हैं, आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आपका जो ओरा है, ओरा मजबूत हो जाएगा। आपको कुछ भी डरावनी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपको अगर लगता है कि आपको लगातार भूत प्रेत या अजीब सी चीज़ें दिखती हैं, वो दिखनी बंद हो जाएंगी, और आपका ये जो मंत्र है ये जागृत हो जाएगा। अगर आप किसी भी परेशान व्यक्ति को या किसी भी नेगेटिव पावर वाले व्यक्ति जिसके ऊपर नेगेटिव समस्या आप जल लेंगे, 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के प्रार्थना करेंगे, हे माँ जो भी नकारात्मक शक्ति हटाएं, उसको पानी पिलाएंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। यानी मंत्र जागृत हो जाएगा, ये लाभ है। और अगर आपको भी कोई समस्या होती है तो आप भी ऐसे ही मंत्र पढ़ के उसमें फूंक मार के खुद भी पिएंगे तो भी सही हो जाएंगे। तो ऐसे आपको लाभ मिलेगा। और साथ में क्या है कि जो आपका त्रिनेत्र है वो भी कहीं ना कहीं अनलॉक होगा, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग ये कुछ महसूस होगा, तो त्रिनेत्र अनलॉक हो जाएगा। लेकिन देखिए भाई, त्रिनेत्र अनलॉक हो जाना ही सब कुछ नहीं है। अनलॉक होना बिल्कुल वैसे ही है, बंदूक खरीद के घर में रख लेना, लेकिन चलाना सीखना पड़ेगा। चलाने के तरीके अलग होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, त्रिनेत्र खुल गया जी, त्रिनेत्र खुल गया जी करके फिर अपना काम लेने लगते हैं और उसके बाद भारी समस्या ले लेते हैं। देखो, त्रिनेत्र खुलना भी वैसा ही है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो वो भी आपको देख रही होती है, और आप अगर कहीं आयाम में किसी में गए हुए होते हैं तो वो भी आपके आयाम में आ सकते हैं। आप एक पोर्टल खोल देते हैं। तो ये बहुत बारीकी वाली बात है कि आपको ये सब बातें ध्यान रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप
त्रिनेत्र के माध्यम से कोई दृश्य देख रहे हो, वहाँ से कोई अनचाहे मेहमान को अपनी ज़िंदगी में बुला ले रहे हैं या अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ मत करिएगा। त्रिनेत्र से जब तक कार्य मत लीजिए जब तक आप किसी भी नई शक्ति को अपने त्रिनेत्र के स्थान पर विराजमान नहीं कर लेते हैं। अगर आप जब त्रिनेत्र के स्थान पर नई शक्ति को विराजमान करते हैं तो क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपके बॉडी के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती है और आपको जो पावर सिस्टम है जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके उसके पावर सिस्टम के अंदर चली जाती है, कुंडलिनी ऊर्जा के अंदर, तो फिर क्या है कि ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं लाइफ में आती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो त्रिनेत्र खुलने का दावा करते हैं वो पागल जैसे लगते हैं देखने में, विचित्र सी स्थितियाँ होती हैं उनकी। तो ये एक तरीके से वैसा ही है कि एक सांड के सामने एक लाल कपड़ा लेके भागोगे आप, वैसी स्थिति है, तो समस्या वाली बात है। ये लाभ मिलेगा आपको इस मंत्र को करने से, इस तरीके से करने से, और बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होंगी, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस होंगे। और ये शुरुआती बेस के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर शुरुआती बेस भी नहीं है तब भी आप करिए, इससे आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा। और जागृत होने के बाद क्या क्या कार्य कर सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और लाभ लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं संकल्प, और संकल्प लेके आप विशेष कार्य के लिए जब 1.25 लाख मंत्र जाप करेंगे तो आपका वो कार्य भी होगा, चाहे फिर वो मनोकामना पूर्ति से जुड़ा हुआ कार्य हो या फिर और कार्य से जुड़ा हुआ कार्य हो, वो सारे काम बनने लगते हैं। लेकिन जब बनते हैं, जब आप करते हैं उन पर मेहनत, जब आप मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। वीडियो लंबा इसलिए हम बनाते हैं ताकि आपको बातें गहराई समझ में आ सकें, आपको समझ में आ सके कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। अगर इस चीज़ को जाए तो हम छोटा सा बना सकते हैं, लेकिन ये जो साइड इफेक्ट होंगे आपको या जो भी आप गलतियाँ करेंगे उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचाने का भी हमारा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत रास्ते पर चले जाएँ, इसलिए हम वीडियो लंबा बनाते हैं कि आप लोग समझ सकें। आदेश। जय श्री महाकाल।